नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने रोहिणी जेल के 82 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल जेल स्टाफ पर आरोप है कि ये लोग सुकेश चंद्रशेखर से करीब 1.5 करोड़ रुपए हर महीने रिश्वत के तौर पर लेते थे। आरोप है कि सुकेश अलग से बैरक उपलब्ध करवाने और जेल में मोबाइल यूज़ करने समेत तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर यह रकम अफसरों को देता था। इस मामले में 15 जून को एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कुछ अमीर लोगों को ठगने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर रोहिणी की जेल नंबर 10 में वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 में बंद था। इस दौरान उसे किसी न किसी तरीके से मदद देने के आरोप में 7 जेल कर्मियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले सर्वेश्वर जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि कई बार जब इस तरह की खबरें सुनते हैं, पहले सुना करते थे क्योंकि पहले इतना संसाधन और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, तब नटवर लाल और चार्ल्स स्वराज जो करते थे वो गाहे बगाहे बाद में लोगों के सामने आता था। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने जो किया है, नोरा फतेही से लेकर जैकलिन फर्नांडिस और शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह और तमाम बड़े बड़े देश के दिग्गज अफसरों से भी उसने हफ्ता वसूली कर ली जेल से बैठ के। कैसा लगता है कि वर्तमान में ये खबर कैसे लगती है कि क्या जेल वो सुविधा स्थली हो गई है जहां अपराधियों को खुलेआम अपराध करने की इजाजत है और जेल जैसा कुछ नहीं है? देखिए, आपने जो कहा कि पहले ऐसा लगता था, देखिए अब जो सुविधाएं आई हैं और हम जो फिल्में और इसमें देखते हैं वो हकीकत में हो रहे हैं। और दिल्ली जैसे जगहों के जेल में ये चीजें हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सवालिया निशान सीधा और सीधा पुलिस प्रशासन पे उठता है कि इतने बड़ी सुरक्षा जेल में आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है। देखिए, जो अपराधी है चंद्रशेखर, वो सातिर दिमाग का है। उसने नर्सिंग स्टाफ तक को नहीं छोड़ा था। नर्सिंग स्टाफ के जरिए भी वो अपने जो मैसेज का आदान प्रदान करवा रहा था। जब वो पकड़ा गया नर्सिंग स्टाफ, तब इस कलई की पोल खुलती गई और परत दर परत उजागर होते गए और जेल में बैठे 200 करोड़ की उसने ठगी की है। और जो नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को रखिए, उन्होंने अपना वो बना के रखा था। एक तरीके से करोड़ों रुपया उन दोनों को दिया है। जैकलिन फर्नांडिस को तो समझिए एक पर्शियन बिल्ली आती है, वो उसने गिफ्ट कर रखा है 7-7 8-8। और बाकी के सुख सुविधा, गाड़ी, ये सब तो एक अलग बात है। तो ऐसे सातिर अपराधियों का अगर ये ठगी में पकड़े जाते हैं, देखिए मैं बार बार हर बार में कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि देखो न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल मत उठाओ। लेकिन अब हमारे देश में वो समय आ गया है कि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून में, संविधान में सुधार हो, बदलाव हो। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस वाले अपराधी होते हैं वो बड़े तरीके से जेल के स्टाफ को मिला के, मिली भगत से पैसे खिला के और बड़े सुख सुविधा आराम से रहते हैं। और इनको अगर जेल होती भी है तो 2 साल 4 साल की, और फिर ये छूट के बाहर आ जाते हैं। इन्हें तुरंत बेल भी मिल जाता है। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो खामियां हैं जिसका सुविधा ये लोग उठाते रहते हैं। रही बात की पुलिस प्रशासन की मदद से ये कार्य हुआ है, तो पुलिस सदा से जो पुलिस पे सवालिया निशान ये रहता ही है, पुलिस करप्ट मानी जाती है। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेके अब देखिए हर जगह ये प्रकरण आते रहता है। कोई भी जेल में जब बड़ा अपराधी आता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था से लेके इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन वही पुलिस प्रशासन ने ही
इस चीजों को उजागर किया है, कोई अलग अफसर ने इसको पकड़ा है और जो दोषी ऑफिसर है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो दोनों चेहरे हैं यहाँ पे, एक साइड करप्ट ऑफिसर्स भी हैं तो दूसरी साइड यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन वो ईमानदारी कहीं दिख नहीं रही है ना, यहाँ तो जो दिख रहा है वो बेईमानी ही दिख रही है। इसका जो जेल के अंदर से नेटवर्क चला रहा था, नर्सिंग स्टाफ को पता के वो मैसेज का आदान प्रदान कर रहा था, वो ईमानदारी दिखी, कैमरा में पकड़ा गया, तभी तो ये कार्रवाई हो रही है ना दोषी तो पुलिस कैमरे में कर्मियों से पे। तो कैसे डिलीट कर देते, जब दिखा तभी तो वो तो दिखाना ही पड़ा कि जब कैमरे में आ ही गया तो देखिए, फिर तो जाहिर जब करना ही था। आप अपराध करते हो ना तो कोई ना कोई सबूत छोड़ देते हो। मान लो फुटेज उसमें पहले डिलीट कर दिया गया होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी जब भी करता है कहीं ना कहीं कोई सबूत छोड़ के जाता है। नहीं, कई बार पाप का कभी घड़ा रह भर गया जाता है होगा तो वो और भी फूट पकड़ में जाता आ है। गया। कई बार पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है सर्वेश्वर जी। जी हाँ, वही फूटा है, वही घड़ा फूटा फूट है। गया है, वो पकड़ा नहीं गया है, वो घड़ा फूट गया तो फिर पकड़ा गया। आरबी उपाध्याय जी, ये जो जेलों की जो हालात हैं देश में, और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या लगता नहीं है कि जेल सुधार के लिए जो बड़े कदम उठाए जाने थे वो महज किताबी और बयानी और आंकड़ों के आधार पर जिंदा हैं और उनका ज़मीनी अस्तित्व कुछ नहीं है। जेलों में तादाद से ज़्यादा कैदी हैं और कुछ कैदी उसमें अपराध की शरण स्थली जेलों को बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान भर की जेलें आप देख लीजिए, क्या ये गहरा प्रश्न चिन्ह जेलों पर नहीं है कि जो अपराध को पूरी तरीके से, जहां अपराधी को ये समझ में आता है कि अब अपराध नहीं करना है, वहां पर वो ये कर रहा है कि अपराध कैसे किया जाए सुनियोजित करके। क्या लगता नहीं है कि जेल सुधार के लिए कही जाने वाली बातें, आंकड़े और सब बेकार साबित नज़र आता है जब ये हम सुनते हैं? चंद्रशेखर जी, पूरा सिस्टम रिफॉर्म मांगता है। संविधान संशोधन की बात होती है, कौन संविधान संशोधन करेगा? उस देश के अंदर संविधान संशोधन, नैतिकता, ये सिर्फ शब्द है। राजनीतिक लोगों की जो राजनीतिक सोचता है वो खत्म हो गई है। सरकारी कर्मचारी को 30 साल में पेंशन नहीं है, नेताजी 5-5 पेंशन लेंगे, अपनी सैलरी खुद डिसाइड कर लेंगे, महंगाई भत्ता बढ़ा लेंगे, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ा लेंगे, और तो और एक बार जेल हो गई तो मैं वोट नहीं डाल सकता। नेताजी जेल में रहकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सिस्टम को ठेंगा दिखाते हैं ये सब। आप जेल सुधार की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक नेता हुए, अपराधी हुए, गैंगस्टर हुए, इन लोगों की शरण स्थली है ये। वो मजे में रहते हैं, मौज करते हैं, चाहे वो राजनीति में रहकर दखलंदाजी के दम पर या पैसे के दम पर। कोई नया नहीं है। समय समय पर इस तरह के मीडिया दिखाता रहता है कि वहां खाने का, पीने का, पार्टियां। क्या नहीं हो रहा है जेलों के अंदर, सब कुछ हो रहा है। और इसके मूल में क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? राजनीतिक संरक्षण से। किसको पता नहीं होता? टॉप टू बॉटम अफसर से लेके पीएम तक सब पैसे ले रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने वो खर्च कर रहा है, सब आंखें बंद कर लेते। और इस देश के अंदर जहां टारगेट मिलते हो कि 100 करोड़ तो रेस्टोरेंटों से वसूली हो सकती है, तो भ्रष्टाचार कहाँ से? यानी राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी फोन कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ कि जो सुविधाएं घर पर नहीं मिल सकती, उन सुविधाओं का उपयोग जेल के अंदर होता है और पैसे के दम पर होता है। आपने देखा नहीं, राजनेता तो कोर्ट तक लगाते हैं, वहां अपना दरबार तक लगाते हैं। और जिसको डर होता है भी एनकाउंटर कर देगी पुलिस, वो अपना आराम से जेल में चला जाता है और पैसे के दम पर आराम से मौज करता है, ऐश करता है। सारा सिस्टम रिफॉर्म मांगता है चंद्रशेखर जी।
तो ये क्या अब कहने वाकई को में तो- जेल क्या स्टेटस सिंबल हो गया है क्या अपराधियों के लिए? देखिए, पहले एक सोशल बाइकआउट होता था कि फलाना आदमी आ रहे हैं, जेल में रह के आया, उसको सजा हो गई है। हम्म, अब तो बड़े फक्र के साथ कहते हैं, उन्होंने कहा वो मंत्री तक जेल में रहते हैं, IAS IPS सब जेल में रहते हैं, हम्म, मैं चला गया तो क्या हो गया। हम्म, यानी अब जो सोशल जो इंजीनियरिंग थी, सोशल एक स्टेटस हुआ करता था, समाज में प्रतिष्ठा होती थी, वो जेल जाने पर धूमिल हो जाती थी। हम्म, अब उसमें 4 चांद लग जाते हैं। हम्म, और एक बार जो जेल चला जाता है, हम्म, पैसे के दम पर वो अपना ऐशो आराम करता है, हम्म, फिर उसको जेल का खौफ खत्म हो जाता है। हम्म, ठीक है। वो कहता है वहाँ तो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, पैसा खर्च करिए। हम्म, ये पूरा सिस्टम बिल्कुल। जब तक सुधरेगा, हम बात जरूर जीरो टॉलरेंस की करते हैं। हम्म, आज देखेंगे सार्वजनिक मंचों से भाषण होते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम्म, जीरो टॉलरेंस, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम्म, लेकिन न तो वो लेखपाल हम्म, किसान से पैसा लेना बंद करता है, वो लगातार ले रहा है, और चौराहे पर खड़ा सिपाही हम्म, आराम से पैसे वसूल रहा है। हम्म, और तो और मैंने देखा है हम्म, कि मंदिरों में भी हम्म, आपको बिना लाइन के जाना है, पैसे दे दीजिए, बिना लाइन के आपको दर्शन करा दिए जाएंगे। यानी न भगवान का घर छोड़ा जा रहा है, हर जगह पैसा पैसा पैसा, समझ से परे है। हम्म, और उसके ऊपर तुर्रा ये होता है कि भाई जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, फिर वो चौराहे पर खड़े सिपाही कैसे पैसे ले रहा है, वो पटवारी वो लेखपाल कैसे किसान से पैसे ले, किसको नहीं पता, सबको पता है। सर्वेश्वर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सामने हम्म, सबकी आंखों के सामने हो रहा है। और लास्ट में चंद्रशेखर जी मैं यही कहूंगा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं। ठीक है और सर्वेश्वर जी। राजनीतिक संरक्षण सर्वेश्वर जी या देखिए बहुत गहरी बात आरबी उपाध्याय जी ने कही है और ये बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन जो ये सब नज़र आता है सामने, ये भी बहुत कुछ कम नहीं है। देखिए चंद्रशेखर जी, आरबी सर ने जो बोला बहुत ही अच्छा और बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो कहा 100% सही है। राजनीति का आपराधिकरण होने के कारण ही ये जो ऐसी चीजें, जो माफिया लोग जेल के अंदर से अपना गैंग चलाता है। अभी देखिए सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी जो इसका नाम आ रहा था वो भी तिहाड़ जेल में बंद था। अभी पंजाब पुलिस इसे रिमांड पे लेके गई, लेकिन उसको डर सता रहा था कि कहीं रास्ते में पंजाब पुलिस उसका इनकाउंटर कर ना दे। तो ये जब से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें मतलब बढ़ोतरी कहिए 5000% इंक्रीज हो चुका है। ये पैसे खोल के देते हैं। आप देखिए इन्होंने चंद्रशेखर ने जो ये कांड किया, 12 करोड़ से ऊपर की राशि का खर्च किया है पुलिस में अपनी सुविधा के लिए। 200-250 करोड़ की तो पुलिस उगाही वाले की नपे है। हैं, 200-250 करोड़ की तो उगाही की है भाई। और किससे उगाही की? फोर्टिस के मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी से, आप सोच लीजिए। और क्या उगाही की कि सुप्रीम कोर्ट से बेल हो जाएगी, उसके लिए पैसे दो, बताइए। और वो भी कितनी बेवकूफ की 200 करोड़ रुपया बिना जांच पड़ताल के दे दी। और इसके बात ये नहीं है ना, बात ये नहीं है ना सिस्टम, बात ये नहीं है, बात ये है कि एक अपराधी सिस्टम की मिली भगत से इतना बड़ा अपराध कर लेता है। इसीलिए शुरुआते में मैंने आपको कहा कि हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यक है। एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर और बीजेपी के नेता भी हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, वो हर बार इस चीज पे बल देते हैं। अभी जितनी भी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, उनका एक ही कहना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखते होंगे उनके वक्तव्य में आता है कि हमने बहुत सारे ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया जो नल एंड वॉइड था, जिसका यूज नहीं था। लेकिन जिस चीजों को और कड़ा करने की जरूरत है, इस जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गए, पुलिस रिफॉर्म्स हो गए। देखिए केवल पुलिस करप्ट नहीं है, यहाँ न्यायपालिका तक भी करप्शन में फंसी पड़ी है।
मैं इसको कहने में कोई संकोच नहीं नहीं करूंगा। अब देखिए चाहे मुझे 8 साल इसके हो लिए गए, कोई भी 2 बार सूचना सरकार तो आ गई, कॉन्फिडेंस केंद्र में लेने वाले। बहुमत की सरकार है, कुछ चीज़ों को तो इमीडिएट खत्म किया जा सकता है, उसके लिए क्या इफेंट बट होगा। अब ये तो सिर्फ ऐसा है कि आप देखते रहिए, सुनते रहिए, बोलते रहिए और कहते रहिए। कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं सर्वेश्वर जी। हो सकती है, क्यों नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, ये इसकी जो चंद्रशेखर की जो वाइफ है मारिया पॉल, वो भी तिहाड़ में बंद है और वो भी टॉप क्लास की मूवी एक्ट्रेस थी, जॉन अब्राहम के साथ मद्रास कैफे में आई थी और वो ऐसे काम में, ये अपनी पत्नी के साथ ऐसे कामों में लिप्त था और ऐसे ऐसे चीजें मतलब ठगी की है सर्वेश्वर तो जी। इसका हाई प्रोफाइल नेटवर्क देखिए, जैकलिन फर्नांडिस को अपना वो बना के रखना, उसके बाद आपको नोरा फतेही जो नई नई इंडस्ट्री में आई, उसको भी इसने भाग लिया अपने उसमें जाल में। तो इनका जो उठना बैठना, इनका जो कांटेक्ट होता है हाई प्रोफाइल वाला होता है और कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों का देखिए, ये इसलिए होता है कि ये अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं कि ये पैसे के बल पे अगर गिरफ्तार हो भी जाएंगे तो 4 सालों में बेल मिल जाएगी, फिर कहीं भी छुप के बेखौफ जिंदगी जिएंगे। आप मुझे बता दीजिए कितने राजनेता जेल के अंदर पूरी टर्म अपना पूरा किए हैं। एक एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव का था, वो भी बेल पे छूट के अभी अब बीमारी हो गया तो एम्स में इलाज करवा रहे हैं। और ये नहीं है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में राजा फाजा जो ये नहीं देखिए सर्वेश्वर जी, नेता है सब निकल गए। सर्वेश्वर जी बात ये नहीं है, देश में राष्ट्रवादी सरकार है, संपूर्ण इच्छा शक्ति है कि तमाम चीज़ें सुधार होना चाहिए। उसके दौरान जब ऐसे मामले आते हैं ना तब थोड़ा बुरा लगता है। मैं आऊँगा आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, लगता नहीं है कि इन मामलों पर बड़े अब एक संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए देश में? चंद्रशेखर जी कैसे नहीं होगा? मुझे बताएं, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पार्टी फंड में पैसा आएगा वो किसी को बताएंगे नहीं, आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल आएंगे नहीं, यानी दिखाने का कुछ और है और हकीकत कुछ और है। आप बात तो करते हैं राजनीतिक सुस्ता की, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करते। मुझे ध्यान है एक कि महात्मा गांधी जी के पास एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके गया, उसने कहा बापू ये बहुत चीनी खाता है, इसको मना करो। उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद लेके आना। 2-3 दिन बाद गया, उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद लेके आना। वो 1 हफ्ते बाद लेके गया, कहा बस 2 दिन और 2 दिन बाद लेके आना। वो 2 दिन बाद लेके गया, तब महात्मा गांधी ने कहा बेटा चीनी नहीं खाते हैं, चीनी खाना शरीर के लिए हानिकारक है, अच्छी बात नहीं है। पेरेंट भड़क गया, उन्होंने कहा बापू इतने दिन हो गए इस बात को कहने के लिए, पहले दिन क्यों नहीं कह दी? तो महात्मा गांधी ने कहा था इस समय मैं भी चीनी खा रहा था, जब मैंने चीनी खाना बंद कर दिया तब मैंने ये नसीहत दी है। तो राजनीतिक के जो लोग हैं वो चंदा लेना वसूल करना और आरटीआई के दायरे में आए, ठीक बात है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी अपनी पार्टी में रखें ना, बताएं कि चंदा यहाँ से आता है, इतना पैसा आमदनी है और ये हम यहाँ खर्च करते हैं। नहीं, बॉन्ड की शुरुआत तो की, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो पूरा ट्रांसपेरेंसी है। आरटीआई के दायरे में आने में क्या प्रॉब्लम है? वही तो कोई पार्टी नहीं आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है। नहीं लेकिन अब तो आना चाहिए ना भाई। मैं पार्टी की बात नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता, पार्टी मैं जब राजनीति की बात करता हूँ हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। तो सभी दलों के जो नेता हैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल तय है कि राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक इलाज कराने के लिए। देखिए जैसे ही जेल में जाएगा, नेताजी हो अधिकारी हो, वो फौरन बीमार हो जाएंगे, पहले उन्हें एम्स ले जाया जाएगा। आम आदमी तो एम्स नहीं जाता, आम अपराधी तो सीधा जेल में जाके बंद हो जाता है, बीमार होता है तो इलाज भी नहीं मिलता। वो तो बीमार नहीं है, आज अरेस्ट हुए और कल एम्स में भर्ती। तो उपाध्याय जी केवल आप इसको सिस्टम को दोषी देते, क्या जुडिशियल सिस्टम की इसमें नाकामी नहीं है? इतने बड़े लोग अगर एम्स में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें जुडिशियल सिस्टम का भी तो योगदान है।
देखिए हर जुडिशियल सिस्टम की भी अपनी एक हदें हैं। कई बार उनसे बाहर जाके भी वो उस तरह के जजमेंट या उस तरह के फैसले देते हैं। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका के पास जाकर आप एक PIL लगाएंगे, आप बोलिए कि अमुक नेता कैसे उसमें बंद है, तो उसकी इंक्वायरी कराता है वो और उस पर एक्शन भी लेता है। नहीं, आपने ये बात अलग ठीक है। है सर्वेश्वर जी, मैं आपसे ये जो एक चीज सर्वेश्वर जानना जी, चाहता हूं। सर्वेश्वर जी, पूरा ये सिस्टम रिफॉर्म मांगता है। ये जो 82 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ FIR हुई है, क्या लगता नहीं है इतना बड़ा आंकड़ा है ना कि पूरा नेक्सस जो वहाँ पर जो भी सरकारी जो मुलाजिम हैं वो सब के सब उस नेक्सस में शामिल हैं? अगर 82 लोग शामिल मिले हैं तो नहीं लगता? अरे मैं चंद्रशेखर जी यही कह रहा हूँ कि सब कुछ कोर्ट को ही करना है, तो फिर सरकार क्यों बनाते हैं? हम कोर्ट चलाएगा देश को, क्या दिक्कत है? सारे सिस्टम को सुधारेगा। ऐसा नहीं होता है। हम नेता चुनते हैं, MP, MLA, काउंसलर, ये सब किसी सिस्टम है और सिस्टम को सुपरसीड करके अगर सब कुछ काम कोर्ट कई बार टिप्पणी करता है। पिछली बार दिल्ली में जब पानी भरा तो हाई कोर्ट ने कहा था कि हम लोग ना हो ना तो बीच में जनता आपको मार के डाल दे। जनता को उम्मीद होती है कि यह मामला कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट कुछ करेगा, यानी हार तक के जनता कोर्ट की तरफ हर समस्या के लिए देखती है, चाहे पानी जल भराव की समस्या हो, चाहे झुग्गी टूटने की समस्या हो, तो हर समस्या का निराकरण अगर कोर्ट ही करेगा तो मैं समझता हूँ पूरा सिस्टम क्या नाकाम हो गया है। हर संस्था को अपना काम करना होगा, देश के हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना होगा। हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी संविधान में लिखे गए हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम का दोगलापन, इसे मैं कहूंगा कि अफसर बीमार हो जाता है फौरन उसके चेकअप के लिए एम्स ले जाया जाएगा और डॉक्टर कह देगा नहीं इनको लंग्स की बीमारी है, इनको तो भर्ती रखना पड़ेगा। भाई जब बाहर थे, केस चल रहा था, तब तो वो अपना काम धाम देख रहे थे, तब तो एडमिट नहीं थे वो। अब ये जेल का सजा होते ही ये जेल की तरफ जो रुख कर जाते हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। यानी बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, हम समझ रहे हैं गलत हो रहा है लेकिन हम बेबस हो जाते हैं और बेबसी का नतीजा होता है सर्वेश्वर जी मैं आऊंगा, जजों को भी, सर्वेश्वर जी मैं आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मीडिया के सामने आकर अपनी व्यथा, मैं आऊंगा, व्यथा नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट के रोनी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट के अध्याय जी तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज इतने लंबित मीडिया के साथ उस पे संज्ञान नहीं लेता है, लेकिन जिस मामले की जरूरत भी नहीं हो सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान ले लेता है। मतलब क्या उसके लिए पूछना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चंद्रशेखर जी, हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यक है। जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कोई भी पत्रकार आपको नहीं बोलता नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी व्यक्ति का रात को थाने जाना भी गंभीर है जी, रात को थाने जाना भी गंभीर है। नहीं गंभीर है तो इसका क्या मतलब? और थाने में सुरक्षित नहीं है, थाने में सुरक्षित नहीं है व्यक्ति। और ऐसे में जब ये प्रकरण सामने आते हैं कि जेल चले जाने के बाद भी आदमी ठगी कर रहा है, लूट कर रहा है, बाहर ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उठ जाता है? देखिए आम आदमी का भरोसा तो उठ चुका है। मैं आऊंगा आरबी उपाध्याय जी, मैं आऊंगा। एक सेकंड लूंगा। अभी रिफॉर्म की बात कर रहे थे भाई साहब, अभी लंका में देखिए भुखमरी के कगार पर है, केस मिल रहा है उनके यहाँ। कितने से फ्री का बांटो और टैक्स कम कर दो, जनता को सहूलियत होगी, तो भुखमरी के कगार पे आ गया ना। जनता मर रही है, भूखी त्राय कर रही है और नेता अफसर मौज कर रहे हैं। हर जगह एक नेक्सस क्रिएट हो गया नेताओं और अफसरों का। नहीं उसके सामने सिस्टम बौना नजर आता है, एक मिनट नजर आता है। उपाध्याय जी, आपने श्रीलंका का उदाहरण दिया, नेता और अफसर का नेक्सस है, लेकिन जनता का भी उतना ही भागीदारी है। जब टैक्स कम करते गया कि जनता बहुत खुश हो गई, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो सरकार की आमदनी कहां से होगी? जैसे अभी हमारे यहाँ
पेट्रोल डीजल के प्राइस अगर बढ़ाती है सरकार तो हम सरकार को कोसते हैं कि महंगाई ला रही है, लेकिन उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहां से करेगी? क्या श्रीलंका वाला हालत भारत में भी होगा? तो जब सरकार कुछ कदम लेती है तो उसमें जनता भी शामिल होती है। दिल्ली का ही एग्जाम्पल देते हैं। सुने एक मिनट बात क्लियर कर दूं। आपने स्टेप उठाने की बात की, स्टेप ये भी उठना चाहिए, पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दीजिए, लेकिन मेरी आमदनी भी उतनी बढ़ा दीजिए, मेरा वेतन भी उतना बढ़ा दीजिए। मेरी इनकम अगर उतनी बढ़ जाएगी तो मैं ऑफ नहीं करूंगा, मैं 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदूंगा। आमदनी मेरी 5 रुपए है। ठीक है, ये बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। आरबी उपाध्याय जी, सर्वेश्वर पाठक जी, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर है और शायद इसी का कारण है कि सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोग लगातार सफल होते जा रहे हैं जेल में रह के भी। आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सुकेश चंद्रशेखर का जो उदाहरण है वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि आज भी अपराधियों के लिए जेल बजाय सजा काटने के शरण स्थली की तरह साबित हो रहे हैं, जहां पर अपराधी लूट को नए अंजाम और नए कीर्तिमान दे रहे हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।